महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। 68 भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, इसमें कुदरत कुदरती रचना और कुदरत के कानून के आधार पर हम आपको रियल ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रुथ और सार्वभौम सत्य बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि आपको हम इस जीवन के अंदर ब्लिस की, सनातन सुख की, शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। आपको एक राइट विजन देना चाहते हैं कि जो कि आपको सही ज्ञान देना चाहते हैं, जो कि जन्म जन्मांतर हमेशा काम करता रहेगा। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि जो है कर्म सिद्धांत। भाई और बहनों, कर्म सिद्धांत मानव जाति की धूरी है। मानव जाति नहीं, प्राणी मात्र कर्म सिद्धांत से गवर्न्ड होते हैं। जो कोई भी आत्मा में विश्वास करते हैं वो सभी धर्म दर्शन कर्म सिद्धांत के अंदर विश्वास करते हैं, क्योंकि आत्मा का पुनर्जन्म और अच्छा बुरा होना, पुण्य और पाप, सुख और दुख, ये सारा कर्म सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। आत्मा में विश्वास करने वाला कर्म सिद्धांत में विश्वास करता है और कर्म को कई नामों से जाना जाता है। राग, द्वेष, कषाय, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, दृष्टि, देवता और कई नामों से अपने अपने नाम दिए गए हैं, लेकिन सबका सारांश कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत की बड़ी सीधी सीधी थ्योरी है, एज यू विल सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सुख दिए सुख होता है और दुख दिए दुख हो। बड़ी सिंपल भाषा है कि टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये विज्ञान भी यही बात मानता है। विज्ञान भी दूसरे रूप में कर्म सिद्धांत को मानता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तो एक बहुत बड़ा विशाल सिद्धांत है कि कारण बिना कार्य नहीं होता है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। कोई भी जो कार्य हमारे सामने होता दिख रहा है, इसका कारण अवश्य होगा। और कई बार कारण कार्य बनता है, फिर कार्य वो कारण बन जाता है। तो इन सब बातों से स्पष्ट है कि कर्म सिद्धांत दूरी है, मुख्य सिद्धांत है और इसमें किसी का विरोध नहीं है। अपनी अपनी प्रस्तुति अलग हो सकती है, भाव अलग हो सकता है। जो आत्मा में विश्वास करता है वो कर्म सिद्धांत में, पुनर्जन्म में और कुशल अकुशल कर्मों में अवश्य ही जो है वो विश्वास करता है। अब सबसे पहले मैं जो है जैन धर्म को कोट करता हूँ कि कर्म किसे कहते हैं। जैन दर्शन ये मानता है कि हमारे जो भी कर्म किए जाते हैं, जो कि आत्मा के साथ के अंदर कर्म रज रूप के अंदर चिपके हुए हैं, वो पौद्गलिक हैं, वो चतुस्पर्शी हैं, वो वर्ण गंध रस वाले स्पर्श वाले हैं, लेकिन वो अमूर्त रूप में उसको देखा नहीं जा सकता है। कोई भी विज्ञान की दूरबीन उसको देख नहीं सकती। मात्र उसको जो प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानी मतलब अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही उन जो है कर्मों को, उन जो है चतुस्पर्शी पुद्गलों को देख सकते हैं। और
विज्ञान जो चतुष्पर्शी को कहता है वो मासलेस पार्टिकल बोलता है कि इसका कोई भी भारहीन होते हैं। इसी कारण हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से इन कर्मों को, कर्मरज को, जिसको कि हम जो है वो हमारा कार्बन शरीर बोलते हैं, कोई लिंग शरीर बोलता है, कोई कॉजल बॉडी बोलता है, पर्यायवाची शब्द है, वो हम जन्म जन्मांतर से साथ लिए हुए चलते हैं। क्योंकि वो भारहीन है इसीलिए उसका कोई भार नहीं होता है, वो आराम से इधर से उधर आत्मा के साथ चला जाता है। देखिए, आत्मा जब इस शरीर को छोड़ती है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि जिस तरीके से जो है कोई हमारा कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है और मनुष्य उस जीर्ण शीर्ण कपड़े को छोड़ देता है, उसी तरीके से किसी भी प्राणी का शरीर क्रश हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो आत्मा जीर्ण शीर्ण कपड़े की तरह उस शरीर को आयुष्य संपन्न होने पर छोड़ करके जो नए आयुष्य का बंध हुआ है उसी जगह जाकर के जन्म ले लेती है। अब ये कह तो दिया जन्म ले लेती है, पर इसकी अलग अलग भ्रांतियाँ है। कोई कहते हैं कि आत्मा इधर भटकती रहती है, कोई कहता है वो पितर जी होते हैं, कोई कहता है कि हमारा श्राद्ध किया जाता है और कई दिनों के बाद वो दूसरा धारण करती। लेकिन जैन धर्म का कर्म सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। वो कैसे? वो कहते हैं कि यहाँ से आत्मा पहले तो क्या है कि ये बताते हैं अंतमति सो गति। जब अंतिम समय आता है, उस अंतर मुहूर्त के अंदर किसी भी मनुष्य को अपने अंतिम समय के अंदर धुंधला धुंधला अगला जन्म दिखाई देता है। मान लीजिए उसने बिल्ली का कर्म का बंधन किया और उस योनि में जाता है, तो बिल्ली की हरकत है डिम, बहुत धुंधली धुंधली अदृश्य सी उसको अंतिम समय के अंतर मुहूर्त में दिखाई देने लग जाती। वो अस्पष्ट होती है, इसलिए वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन उसको जाने वाली आत्मा को, छोड़ने वाली आत्मा को जानकारी हो जाती। इसलिए कहते हैं अंत मति सो गति। जैसे अंत समय में मति होती है वैसी गति हो जाती है, वैसे दिखते रहो। तो और उसके अलावा भी हमारा जो आयुष्य कर्म का जो बंध होता है वो उस बंध के अनुरूप जो है वो गति होती है। और आयुष्य कर्म के अंदर भी जो हमको कई बार जो नियम है कि 2/3 के बाद बंद होता है आयुष का, फिर शेष 2/3 पूरा होता है, फिर होता है। तो ऐसे कई चांस के अंदर हमारे के आगे फोटो पड़ते हैं और करेक्शन होते रहते हैं। करेक्शन होते होते उसमें सुधार होता है, जो भी होता है अपडेट होता है, करेक्शन होता है। वो होते होते अंत समय के अंदर जैसा हमारा वो सब कंक्लूजन रहता है उन फोटोज़ का, जितनी बार नियम से 2/3 का, तो वैसी हमारी अंत समय का जैसा रिजल्ट बनता है वैसी हमारी गति हो जाती है। तो अब देखिए आत्मा किस तरीके से कार्बन शरीर को लेकर के जाती, इसको अंतराल गति बोलते हैं। अंतराल गति के अंदर 3 सहयोगी होते हैं। पहला तो हमारी मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा, वह अक्रिया है, न हिलती है, न डुलती है, न उसके शरीर है, उसको तो धक्का दिए बिना वो जा ही नहीं सकती। दूसरा हमारा कार्बन शरीर जो मैंने अभी चर्चा की, चतुष्पर्शी, जो जन्म जन्मांतर से जो है वो अपडेट होता रहता है। 8 प्रकृतियाँ 148 प्रकृतियों में डिवाइड होकर के उसका अपडेट बनता है, वो कार्बन शरीर हो गया। और अब ये तो कार्बन शरीर वेयर हाउस है, ये गोदाम है, ये जड़ है, और एक चेतन है, ये अक्रिया है। अब इन दोनों को जब अगर ले जाना है तो धक्का देने वाला तेजस शरीर है, वो इनर्शिया देता है, वो मोमेंटम देता है और धक्का मारता है। तो तेजस शरीर, कार्बन शरीर और आत्मा तीनों ही छूटते ही धक्का मारती है। और मैक्सिमम वो 4 समय, वो अनकाउंटेबल टाइम, 4 समय मतलब जब हम पलक झपते हैं तो हमारे जो असंख्य समय निकल जाते हैं। वो भी 4 समय क्या है, हमारी अगर विषम गति हो, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, हम मनुष्य गति में, और अगला हमारा मनुष्य गति का अगर जन्म है तो हम एक समय में चल जाएंगे, सीधा चले जाएंगे। और उसके बाद के अंदर वो अगर मान लो हमारा तिरंज गति है तो उसके बाद में हमको, उसके बाद हमारी देव गति है तो 2 समय लगेंगे,
और तिर्यंच गति है तो 3 समय लगेंगे, और अगर नारकी का जन्म है तो 4 समय में लगेंगे। मतलब ये मोड़ आ जाते हैं, मोड़ के अंदर घूमने में समय लग जाता, वो भी नेग्लिजिबल है। कहने का अर्थ ये कि आत्मा ने जो ही यहाँ से शरीर छोड़ा, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, आत्मा अगले जन्म में चली जाती है, और ये निरंतर जो है हम जन्म जन्मांतर से घूमते आए हैं। अब हम कर्म सिद्धांत की बात कहते हैं कि देखिए कि व्यक्ति जो भाव कर्म और द्रव्य कर्म 2 तरह के होते हैं। व्यक्ति मान लीजिए इस जीवन के अंदर जैसे जैसे भाव डालता है, भाव जो है एक अमूर्त सत्ता है, ये आत्मा की सत्ता है, और वो भाव हमको दिखाई नहीं देता है। तो हमारे सामने जो मन वचन काया की जो क्रिया कर्मेंद्रियां हैं, हाथ है, पाँव है, ये जो कर्मेंद्रियां है, ये जो काम करती वो तो दिखाई देती है, लेकिन भाव जगत है वो अमूर्त जगत है, उसमें दिखाई नहीं दिया जाता है। उसमें मात्र जैसा जैसा भाव किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है उसका सामने जो कर्मों का भोग चल रहा है और वह नया चार्ज करता है, वो भाव कर्म होता है। वो सोचता है कि मुझे अगले जन्म में इंजीनियर बनना है, चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, सन्यासी बनना है, मुझे भारत का जो है राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, मुझे कुबेरपति बनना है, मुझे ऐसी पत्नी मिले, ऐसे माता पिता मिले, मुझे खाने को ऐसा मिले। जैसे जैसी प्रतिष्ठा करता है वैसी वैसी वो प्रतिष्ठित आत्मा, चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा बनाता। जब हम एक कॉज डालते हैं तो उसको एक कॉज बोलते हैं, और फिर कॉज डालते डालते जाते बंच ऑफ दी कॉजेज को हम कॉजल बॉडी कहते हैं। वो हमारा जो है वो कर्म, वो हमारा जो है कॉजल बॉडी बनता है। वो तो चार्जिंग हम इस भव के अंदर करते हैं, वो हमारे भाव कर्म कहलाते हैं और इकट्ठे होते रहते हैं। और कोई व्यक्ति होता है जो कि हमारा जो हमारा उदय और प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ जुड़ता नहीं है, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होता है, उसके साथ मध्यस्थ होता है, उससे अलग रहता है। जो हमारा मन वचन काया की प्रवृत्ति का जितना भी भुगतान है प्रारब्ध से विचारों के द्वारा होता है, वो विचारों को बाईपास करता चलता है, और जो कुछ भी अच्छा बुरा आया स्वाहा बोलता जाता है, उसको छोड़ता जाता है कि आपको दुख की बात आई स्वाहा, सुख की बात आई स्वाहा, छोड़ता चला। उसके मतलब तन्मयाकार नहीं होता, भाव नहीं पड़ते। तन्मयाकार जो हमारा जो वर्तमान का जो जीवन की बैटरियों का जो डिस्चार्ज चल रहा है, वो डिस्चार्ज से हम तन्मयाकार नहीं होते हैं, तो नए भाव नहीं पड़ते हैं। तन्मयाकार होते हैं जब हमारे राग द्वेष के भाव पड़ते हैं। अगर हमने भाव नहीं डाले और हम जो है अच्छा है, तो वो क्या होगा कि ऐसा जन्म हम अगले महाविद्य क्षेत्र के अंदर ले सकते हैं, और वहाँ पर हमारा बचा हुआ जो बर्फ़ की शिला की तरह जो है वो बचा हुआ है, वो आगे महाविद्य क्षेत्र में कुछ भवों में सिमंदर स्वामी के चरणों में रह करके उन सब राग द्वेष का विलय करके हम सिद्ध बुद्ध मुक्त वो हम जो है बन सकते हैं, सिद्ध शिला तक जा सकते हैं। तो अब हम इन कर्म सिद्धांत की बात करते हैं। तो जो हमने भाव किए थे वो हमारे द्रव्य कर्म के अंदर बंध गए। अब द्रव्य कर्म का कर्म सिद्धांत के अंदर 8 तरह के कर्म होते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। जैसा हमारा भाव था वैसे ये द्रव्य कर्म में बदले। तो अब देखिए ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म है, ये 4 घाती कर्म कहते हैं। और ये 4 घाती आत्मा की घात करते हैं, शरीर को स्पर्श नहीं करते हैं। हालांकि आत्मा तो शरीर में भी है, लेकिन उसका संबंध आत्मा से होते हैं। आत्मा की घात का मतलब कि दर्शनावर्णीय कर्म जो आत्मा का जो केवल ज्ञान है उसके ऊपर जो है संपूर्ण ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल देता है। और ये ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वह आँख पर पट्टी के समान है। आँख पर पट्टी होती, कुछ दिखाई नहीं देता, तो ज्ञान का आवरण आ जाता है। जैसे कि सूरज तो है लेकिन उसके ऊपर जो है बादलों का आवरण आने से अंधकार सा हो जाता है, दिन में भी रात जैसा लगता है, तो ज्ञान पर आवरण पड़ गया। ये ज्ञानावर्णीय कर्म है। और ये ज्ञान का आवरण क्यों पड़ता है कि हम किसी ज्ञानी पुरुष
ज्ञानी पुरुष कौन कौन से? पंच परमेष्ठी ज्ञानी हैं, अरियंत, सिद्ध, आचार्य और उपाध्याय और साधु। और हमारे प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष है। कोई भी ज्ञानी पुरुष है, उनकी अवहेलना करने पर, उनके तिरस्कार करने पर, उनके ज्ञान को जो है गलत बताने पर, और उनका किसी और जो बेचारा कोई अच्छी ज्ञान को ले रहा है उसका साधन छीनने पर और उसको ज्ञान में बाधा पहुंचाने पर ये ज्ञानावर्णीय कर्म का आवरण पड़ता है। दर्शन का अर्थ होता है फेथ, श्रद्धा। तो दर्शनावर्णीय कर्म है वह जो है एक पुजारी का काम करता है। पुजारी क्या करता है कि भगवान का जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है तो सब पे पर्दे डाल दिए, और वह जो है वो पर्दे से दर्शन नहीं करने देता। इसमें भी एक जो है बहुत जो हंसी मजाक का टोटका आता है कि जो है पर्दा उसने डाल दिया और एक बेचारा जो व्यक्ति आया ईमानदार, उसने कहा दर्शन करा दे भगवान के। तो पुजारी ने कहा कि नहीं, मैं दर्शन नहीं करा सकता, समय हो गया। और दूसरे ने उसको 100 रुपये का नोट पकड़ाया तो उसने पर्दे को अनावृत कर दिया। तो उसने जो है वो जो विष्णु के दर्शन करा दिए। तो दूसरा व्यक्ति देख रहा था, भाई तूने मेरे को तो मना किया और इसको दर्शन का। उसने कहा ये लक्ष्मी ने जो है वो विष्णु के पट खोले, यानी वो 100 रुपया लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी ने विष्णु के पट मतलब इस पर्दे को हटाया, मैंने थोड़ी ही हटाया है। ये हालांकि एक जोक है, पर मेरे कहने का मतलब पुजारी है वो हमारे उसी तरह के जो हमारा ये श्रद्धा नहीं होने देता, ईश्वर की भक्ति नहीं करने देता, ईश्वर में विश्वास नहीं जमने देता। ईश्वर का नाम आता है तब वो भाग जाता है, ईश्वर का प्रवचन आता, सत्संग आता, उसको अच्छी नहीं लगती है। मनोरंजन अच्छा लगता है, आत्मरंजन अच्छा नहीं लगता है। तो ये श्रद्धा नहीं होने देता पुजारी की तरह। और ये श्रद्धा क्यों नहीं होने देता है कि हमने जो श्रद्धावान, जो ज्ञानवान 5 पंच परमेष्ठी है उनकी तरह उन श्रद्धावान लोगों को ऑब्स्टेकल पैदा किया और उनको जो है उनका तिरस्कार किया, और कोई व्यक्ति श्रद्धा ले रहा तो उसमें बाधा पहुंचाई। इसलिए ये हमारा दर्शनावर्णीय कर्म होता है। और जैसे कि हमारा जो ये दर्शनावर्णीय हमारा जो केवल ज्ञान होता है, तो केवल दर्शन जो है वह खुला होने पर केवल ज्ञान होता है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और तीसरा मोहनीय जो कर्म होता है, जो मुख्य ये सेनापति है, ये शराबी की तरह होता है। एक शराबी होता है, वह जो है शराब पीने के बाद में सड़क पर गिर जाता है और वह नाली में भी गिर जाता है, उसको भान नहीं रहता है। कई बार उसको कुचल भी देते हैं, वहाँ आकर के मृत्यु भी हो जाती है और लोग उसके जेब में से पैसे, घड़ी जो भी होता छीन लेते, उसको ध्यान नहीं होता। और उसको कोई घर पहुंचा देता है तो घर पे जो उसको भान नहीं रहता है कि मेरे सामने माता है, एक पत्नी है, एक बेटी है, अनर्गल बोल देता है। तो उसी तरह से ये जो शराबी का जीवन होता हमारा, हमको जो है इतने लुब्ध हो जाते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, और 24 घंटे भज कलदारम 99 के चक्कर में लगते रहते हैं, कोई भगवान का नाम नहीं। इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय का होए। तो सुख में ही जो लोग सुमिरन नहीं करते हैं, दुख में ही करते हैं। सुख में सुमिरन का मतलब ये है आप हर क्षण परमात्मा के साथ रहो, भीतर विराजमान प्रभु के साथ तन्मयाकार रहो। आप जो है प्रीति, जागृति और अनुभव की श्रेणी के अंदर रहो। हर वक्त चिंतन करो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ये शरीर जड़ है, ये अलग है, ये तो लेकर के आए, ये तो भुगतान है, ये तो चलता रहेगा, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो इसको जानने वाला, देखने वाला हूँ। ये जड़ पदार्थ जला दिया जाएगा और ये मेरा पड़ोसी, ऐसा चिंतन करना। तो ये ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और चौथा अंतराय कर्म होता है। अंतराय 5 तरह की होती है, ज्ञान, दान, जो है लाभ, भोग, उपभोग। जब हम किसी को जो है दान के अंदर बाधा डालते हैं, कोई दान दे रहा है बेचारा, हम कहते हैं अरे ये तो बेकार आदमी, सो क्यों दान देते हो।
और उसकी मति को भ्रष्ट कर देते हैं, हम दान को हटा देते हैं। कोई लाभ करने वाली पार्टी MOU करती है तो भड़का देते हैं, MOU कैंसिल होता है, और दान लाभ भोग उपभोग, कोई बेचारा भोजन कर रहा है उसकी थाली को फेंक देते हैं, और किसी का मकान में बस रहा है उसकी में दादा को बिठा करके मकान हड़प लेते हैं, भोग उपभोग। और वीर्य का मतलब होता है किसी की हिंसा करते हैं, किसी प्राणियों की जब हिंसा करते हैं तो हमारा ये वीर्य लब्धि वीर्य क्षीण हो जाता है। तो ये अंतराय लगती है। अंतराय एक भंडारी की तरह होता है, कैशियर की तरह होता है। राजा ने आदेश दे दिए और मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए, लेकिन वह कैशियर उपस्थित नहीं है, छुट्टी ले ली, हमारे पास चेक है लेकिन पेमेंट देने वाला नहीं है, तो हमारी अंतराय लगी। वो कैशियर 2-4-5 दिन में छुट्टी लेके आएगा जब भी पेमेंट मिलेगा। ये अंतराय है। सब कुछ होते हुए भी जो हमारे सामने भोजन पड़े हैं 36 भोग, लेकिन डायबिटीज़ है, खा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमारा खुद का मकान है लेकिन अंतराय लग रही है, भोग लड़का भोग रहा है या कोई और ही रिलेटिव भोग रहा है, ये अंतराय है। तो भाई और बहनों, ये 4 है वो आत्मा की घात करते हैं, और ये जन्म जन्मांतर, ये प्योरली एकांत पाप है, और ये जन्म जन्मांतर में अपडेट होते रहते हैं। देखिए ये बात बहुत समझने की है। आज का युग विज्ञान का युग है, इसमें हर चीज़ अपडेटेड का चलन है। तो ये जो जितने भी हमारे जो है ये 4 श्रेणी हैं, इन 4 श्रेणी की क्लासिफिकेशन अलग अलग है, लेकिन मुख्य 4 को माने तो ये अपडेट होते रहते हैं और आत्मा के साथ चलते रहते हैं। अब मैं चूँकि समय कम है तो 4 जो शरीर से जुड़े हुए कर्म हैं वो आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये हर शरीर के पिछले शरीर के अंदर, अगर पिछले जन्म में हमारा देवता था तो देवता का अलग होंगे ये 4 कर्म। आज मनुष्य योनि में तो मनुष्य योनि के ये 4 कर्म अलग तरह के होंगे, और अगले योनि में मान लो बिल्ली बन गए तो वो बिल्ली के 4 कर्म, यानी ये जो अघाती कर्म शरीर से जुड़े होते हैं वो हर जीवन में अलग अलग होते हैं, और जीवन समाप्त होते ही चारों भुगत लिए जाते हैं। ये शरीर से जुड़ा वेदनीय मतलब साता वेदनीय, असाता वेदनीय, जो हमारी ये एक छुरी की तरह, जैसे चाकू पे और छुरी पे अपने मधु लगा करके उसको जो है जीभ से टच किया तो जीभ से मधु टच होती है, मीठी मीठी लगती है, लेकिन थोड़ी तेज चल जाती है तो जीभ के भी खरोंच आ जाती है, खून आ जाता, कट जाती है, वो असाता वेदनीय। मधु मीठा लग रहा था वो साता वेदनीय। यानी हमारे शरीर में कभी जब सुख साता आती है तो हम धर्म ध्यान करते हैं, माड़ा फेरते हैं, खुशी रहते हैं, आनंद मनाते हैं, और जब असाता होती है तो बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल हो जाते हैं, घर में पड़े रहते हैं, दवाई लेते हैं। तो ये वेदनीय कर्म। दूसरा आयुष्य है, वो 4 गति, नर गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति, जैसा हम बंधन करते हैं उसके अनुरूप 4 गति मिलती है। इसमें से देव गति, मनुष्य गति अच्छी है, तिर्यंज गति और नरक गति दोनों खराब है। पर ये कर्म, ये हमारे आयुष्य कर्म के बंधन के साथ होती है। जब आयुष्य का कर्म का बंधन होता है तो गति भी होती है, जाति मतलब एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, और कितने समय तक जिंदा रहेगा, ये एक साथ आयुष्य का बंधन हो जाता है। तो ये आयुष्य कर्म जो है ये हमारा जो 4 का 2 अच्छे, 2 पुण्य हैं और 2 पाप के। ये जो घाती कर्म होते हैं वो प्योरली पाप है, और ये अघाती कर्म शरीर से जुड़े हुए पुण्य और पाप। अगर पुण्य के कर्म होते हैं हमको सुख पहुंचाते हैं, और पाप के कर्म होते हैं हमको दुख पहुंचाते हैं, यही उसमें फ़र्क रहता है। तो ये हमारा जो है ये हो गया हमारा जो है वो वेदनीय, आयुष्य, और तीसरा नाम कर्म। इसकी 103 प्रकृतियां हैं। इसके अंदर नाम में हमारा यश है, हमारी गति, जाति, इंद्रियां, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, और यश है जो है अशुभ, शुभ यश मिलना, अशुभ यश मिलना, और साथ में तीर्थंकर गोत्र जो कि सबसे बड़ा तीर्थंकर होता है, वो भी सबसे बड़ा पुण्य होता है, उसका भी बंध जो है नाम कर्म के अनुसार होता है। ये मन वचन काया की जो है प्रवृत्ति है, जो है जैसी जैसी प्रवृत्ति एकाकार होता है, मतलब मन वचन काया की जो है प्रकृति में भेद नहीं आता है। जैसा मन वचन काया करते हैं वैसा ही कहते हैं, मतलब उसमें अंतर नहीं आता है। तो हमारे जो है ये शुभ होता है, और अंतर आता है तो अशुभ हो जाता है, और उसी से हमारे ये भोग भोगे जाते हैं।
भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ही सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। ये दृष्टि विज्ञान है, इसके अंदर आपको सही दृष्टि मिलेगी, आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाएगी, आपको राइट बिलीफ मिलेगा, आपको राइट विजन मिलेगा। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय और मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना।